ये उन दिनों की बात है जब B.R. अम्बेडकर ने जैसे तैसे अपनी शिक्षा के लिए खुद आगे बढ़ के अपने कदम बढ़ाए, अपने लक्ष्य को हासिल किया। उस समय उनकी स्थिति ये थी कि बस वह दलित परिवार में पैदा हुए। मैं ये बोलता हूं, श्री रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे बेर खाए, जबकि शबरी नीच जाति की। जब भगवान भेद नहीं कर रहे तो आप कौन होते हैं भेद करने वाले? इसके बाद विष्णु भगवान ने वराह अवतार ग्रहण किया, लेकिन फिर भी पूजा करते हैं कि नहीं करते? तो इसी प्रकार ये जात पात का भेद क्यों आया, ये विचार अंबेडकर के मन में था। तो इसी विचार को अपने मन में रख उन्होंने पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। तो उनके पिताजी ने जैसे तैसे उनका प्रवेश एक स्कूल में करवाया। स्कूल में भी उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन फिर भी शिक्षक ने उनको बुलाया तो सभी छात्रगण चिल्लाने लगे, आचार्य जी क्या कर रहे हैं आप? लेकिन फिर भी वे आए और उनका सवाल जो था उसका उत्तर प्रदान कर वो गए। एक कुएं में उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सहा। जैसे तैसे अपनी उत्तर मध्यमा यहाँ कर विदेश चले गए। विदेश में अपने 32 डिग्रियां हासिल की विदेश में उन्होंने, जिसमें लॉ आदि थी, कानून व्यवस्था आदि की डिग्रियां ग्रहण की। इसके बाद पुनः भारत आए, गांधी जी से मिलन हुआ। तब वे बोले कि उनके सामने इस प्रकार दो स्थिति नहीं है, एक तो अपना भारत देश और एक अपना दलित परिवार। तो इसमें गांधी जी को सुस्पष्ट उन्होंने बोल दिया था कि मैं केवल अपने परिवार को चुनूंगा इस समय, क्योंकि जब हमारे देश में ही अगर एकता नहीं होगी तो हम क्या आगे बढ़ेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि आप मेरी ताकत बनो, मैं आपका बिल्कुल साथ दूंगा। तो उस समय वह उनकी ताकत बने। 1947 में भारत देश आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कैबिनेट की लिस्ट लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। महात्मा गांधी ने कहा इसमें B.R. अम्बेडकर का नाम क्यों नहीं है? बोले वे जनजाति और नीच जाति के। क्या आप कौन होते हैं इसको नहीं लेने वाले? ये स्वतंत्र भारत है, ये आपकी कैबिनेट नहीं है, स्वतंत्र भारत की कैबिनेट है। तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका नाम जोड़ा और कानून मंत्री के रूप में उन्होंने उनको पद संभाला। इस प्रकार एक बहुत बड़ा कदम उठाया उन्होंने कि एक संविधान रच दिया, जिसमें एक अखंड भारत की नींव दिख रही थी। और संविधान रचा जिसको 26 जनवरी 1949 जिसको पारित किया गया 1950 में। संविधान क्यों रचा? ताकि सब में समानता का अधिकार हो। और उसी संविधान का अनुसरण करते हुए हम आज भी समानता से ही जी रहे हैं और जिएंगे। क्यों? क्योंकि B.R. अम्बेडकर ने यह संविधान रचा। और क्यों किसी के मन में और किसी के मन में ये जनजाति का भाव नहीं आया कि समानता होनी चाहिए? ये साक्षात वरदान के रूप में भगवान ने भेजा है। ये भी एक ज्योतिषी योग होते हैं। प्रकृति अभी कोरोना क्यों आया? क्योंकि इस पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था। उन पापियों को भगाने के लिए कोरोना आया। इस प्रकार उस समय भी कुछ दुष्ट लोग थे, उनको भगाने के लिए, उनको समझाने के लिए B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ। इसके बाद एकमात्र B.R. अम्बेडकर थे जिन्होंने एक संविधान रच के नवयुग निर्माता का पद हासिल किया। और एक हमारे विषय में भारत रत्न भी है। ऐसा एकमात्र व्यक्ति B.R. अम्बेडकर थे जिनको मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ। ऐसा कौन व्यक्ति जिसको मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त हो गया? इस प्रकार B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ। वे नवयुग निर्माता बने और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत ही उच्चतम व्यवस्था की। और वह इस प्रकार आज भी हमारे बीच में सूक्ष्म सन्निधि में उपस्थित है। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।